मेरे प्रियो इसलिए क्या किया कि मेरे प्रियो शैतान हव्वा को क्या किया, बहलाया, फुसलाया, मीठे मीठे बात किया और उसको फिर क्या किया मेरे प्रियो, शैतान जानता था कि ये जो वृक्ष है ये जीवन का वृक्ष है और ये जो है ये मृत्यु का क्या है, वृक्ष है। लेकिन शैतान ने उस हव्वा को जीवन के वृक्ष के पास नहीं लेकर के गया, जीवन के रास्ते में नहीं लेकर के गया, परंतु उस मृत्यु के जो वृक्ष है उसके पास, उस रास्ते में लेकर के गया और उसको क्या किया, उसको उस फल का मेरे प्रियो, उस चीज का बड़े तारीफ और सुंदरता को बयान करके मेरे प्रियो उसको क्या करता है, बहला फुसला करके उस फल को खिला देता है। हालेलुया। लेकिन आदम और हव्वा के पास दो मार्ग परमेश्वर ने रखा था मेरे प्रियो, वहीं से लेकर के अब तक परमेश्वर हर एक मनुष्य के मेरे प्रियो जीवन में मेरे प्रियो दो मार्ग या दो बातें होता है। हालेलुया। पहला मेरे प्रियो अभी हम जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है, दो रास्ता है। एक रास्ता आपका इधर हम लोग के 4 लाइन होकर के जंजीर चांपा तरफ जाएंगे और ये जो रास्ता है ये आपके शक्ति मेरे प्रियो जो जिला है आपके इधर घुसेगा, इधर से पर खर्चियां और भी निकल जाएगा। हालेलुया। हमें चुनाव करना है कि मुझे किधर जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो हमारे जीवन में दो बातें आते हैं कि कई बार मेरे प्रियो बच्चे लोग जब बदमाशी करते तो माता पिता क्या करते, उनको समझाते हैं, उनको बताता है कि बेटा अगर ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये काम करने के कारण से लोगों को दंड मिलता है, ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है और बुरा काम करने वाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन हम सिखाते हैं कि बेटा अच्छा काम कर, ठीक है, अच्छा काम करने से तो अच्छा इंसान बनेगा, है ना। और क्या हम सिखाते हैं कि अच्छा जब काम करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा तो क्या करेगा, बड़ी बड़ी पद में जाकर के तू भी डॉक्टर इंजीनियर जो बनेगा। हालेलुया। हम करते हैं, अब दोनों में से रास्ता चुनना होना। हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, जैसे हव्वा ने मेरे प्रियो शैतान के बहकावा में आकर के मेरे प्रियो जो मृत्यु के मार्ग को चुन लिया, मृत्यु के फल को चुन लिया, जिसके कारण से उनके जीवन में क्या आया, हालेलुया। मेरे प्रियो उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं आज इस 2026 में मेरे प्रियो, जो इस जनवरी माह के तीसरे संडे में मैं आपको बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपके सही चुनाव आपके जीवन में आशीष के मार्ग को क्या करेगी, खोल देगी। हालेलुया। या आज आपको मैं बोलना चाहता हूं आपके सही मार्ग का चुनाव करना मेरे प्रियो, या सही चीज का चुनाव करना आपके लिए आशीष के मार्ग को क्या करेगा, परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। आपके चुनाव के ऊपर डिपेंड है, आप क्या चुनते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखना मेरे प्रियो, चुनाव ही हमारे लिए क्या होता है, वो आशीष के कारण होता है। अगर आप सही चुनाव करेंगे तो मेरे प्रियो आप जो बीमार में हैं मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर बीमारी से चंगाई के मार्ग को खोल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो जिसको छुटकारा चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके लिए छुटकारा के मार्ग को खोल देगा। जिसके घर में मेरे प्रियो नशाखोरी के बंधन है, दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप अगर सही चुनाव करेंगे तो दुष्ट आत्मा से, वो नशाखोरी के बंधन से आजाद होने के मार्ग को परमेश्वर खोल देगा। आपके जीवन में मेरे प्रियो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सफलता पाना चाहते हैं, आपके एक सही चुनाव मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर वो सफलता के मार्ग को क्या करेगा, खोल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके सही चुनाव मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको मेरे प्रियो उद्धार के मार्ग को क्या करेगा, खोल देगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद रखना मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक गलत चुनाव ये सारे जितने आशीष का द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल करके रखा है उसको क्या कर सकती है। हालेलुया। सोच करके देखो जो आदम और हव्वा के साथ में, हालेलुया, क्या कारण मेरे प्रियो, आदम हव्वा के गलत चुनाव के कारण मेरे प्रियो वे क्या आ गए, मृत्यु आ गया। हालेलुया। क्या आ गया, पहले मृत्यु आ गया। मेरे प्रियो दूसरा मेरे प्रियो जो अदन की वाटिका एक प्रकार से जो स्वर्ग के समान था मेरे प्रियो, वहां से वो क्या हो गया, निकालने के बाद जब मेरे प्रियो जब वो अपने जीवन को जिया तो मेरे प्रियो उनके बच्चे हुए और उनके बच्चे के जीवन में वही स्वभाव आ गया कि मेरे प्रियो एक भाई ने अपने भाई को क्या कर दिया।
हालेलुया। और मेरे प्रियो वहां से फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 एक के जीवन में दूसरे, दूसरे के जीवन तीसरा चौथा करते करते आज पाप, आज हर एक मनुष्य में क्या है, एक गलत चुनाव। इसका अर्थ है मेरे प्रियो कि अगर आज मैं कहीं ना कहीं अगर मैं गलत चुनाव करूंगा तो जाहिर सी बात है, इस बात को याद रखना, मेरे बच्चे उस गलत चुनाव के कारण से वो श्रापित हो सकता है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि अगर तू अच्छे काम करेगा, मेरे वचनों पर चलेगा, मेरे कार्यों को तू करेगा, तो मैं तेरे 7 पीढ़ियों को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। और ये भी कहता है कि अगर नहीं करेगा तो 7 पीढ़ी तक श्राप मिलेगा। हालेलुया। हम आदम के परिवार को हम देखते हैं मेरे प्रियो, हव्वा के परिवार जो था मेरे प्रियो, एक गलत चुनाव उसके जीवन को कैसे कर। हालेलुया। मेरे प्रियो आप जानते हैं मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको किसी 2 में से एक को चुनने के लिए कभी दबाव, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको क्या किया पता है, मेरे को स्वतंत्र किया है। आप परमेश्वर आपको स्वतंत्र किया है मेरे प्यो, आप रोबोट नहीं हो जो आपको मेरे प्यो एक बटन से क्या किया जाए, चलाया जाए। हालेलुया। हम क्या है, हमने परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। अगर हम पाप करते रहेंगे तो भी मेरे प्यो हमें परमेश्वर देखेगा मेरे प्यो, लेकिन आकर के परमेश्वर हमें रोकेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो जो ये उत्पत्ति के जो विषय है, इस बातों में मेरे प्यो कई बार हम सवाल में फंस जाते हैं कि यदि अगर परमेश्वर उन लोगों को पाप करते देख रहा था, वो फल को खाते देख रहा था, जब उसके अपने अपने पति आदम को जब खिलाया तो देख रहा था, तो परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका। हालेलुया। मेरे प्यो कई ऐसे प्रश्न आपका जीवन में है और आप फंस जाते हैं कई बार मेरे प्यो, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूं मेरे प्यो, उसका उत्तर एक है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। हालेलुया। स्वतंत्र किया है, हमें चुनाव मेरे प्यो करने के लिए हमें स्वतंत्र है। हम कोई परमेश्वर के रोबोट नहीं है कि परमेश्वर हमें ऊपर से क्या करे, बटन से चलाए। हालेलुया। अगर ऐसा चलाते मेरे प्यो बटन से, तो प्रभु कभी भी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा मेरे प्यो पाप में जाए। हालेलुया। वो कभी पाप में नहीं भेजता, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सबको क्या किया। हालेलुया। और मैं आपको आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर किन 2 बातों और रास्तों में मेरे प्रियो उसमें से एक को चुनने के लिए कहता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखते हैं, समय कम है लेकिन छोटे छोटे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। पहला निकालिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपके सामने रखा है मेरे प्रियो, मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसके 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िए 14। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने मेरे को यहाँ पर हर एक मनुष्य के लिए 2 मार्ग क्या किया है, परमेश्वर ने बनाया हुआ है। एक मार्ग जो है वो क्या है, चौड़ा है। दूसरा मार्ग क्या है मेरे प्यो, सकरा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रास्ते हैं मेरे प्रियो, ये रास्ते के मेरे प्रियो एक महत्व है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चौड़ा मार्ग है ना मेरे प्रियो, इसमें क्या है, आनंद है, बोलता है। हालेलुया। क्या है, आनंद है मेरे प्रियो। ये जो चौड़ा मार्ग है ना, इसमें कोई सताव नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई आपको दोष नहीं लगाएगा। आप इस चौड़े मार्ग में बड़े आनंद के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सकरे मार्ग के विषय में परमेश्वर कहता है कि सकरा मार्ग कठिन है, कहा है, और कठिन है मेरे अर्थात इसका है मेरे प्रियो कि सकरा मार्ग में मेरे प्रियो दुख भी है, पीड़ा भी है, शताव भी है मेरे प्रियो। हर एक चीज जो आपके जीवन में आता है वो सब क्या है मेरे प्रियो, ये सकरा मार्ग है। हालेलुया। लेकिन इस बात को याद रखना कि मेरे प्रियो, इस बात को समझना कि जो चौड़ा मार्ग है मेरे प्रियो, ये चौड़ा मार्ग अंत में तुम्हें कहां पहुंचाएगा
मेरे प्रियो मृत्यु में लेकर के जाएगा, लेकिन जो सड़क का मार्ग है मेरे प्रियो वो अंत में कहां लेकर के जाएगा? आपको जीवन की ओर लेकर के जाएगा। फर्क इतना है कि मेरे प्रियो आप जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो जो परमेश्वर ने हमारे आयु 60, 70 या फिर ज्यादा हो गया तो 80 साल मेरे को जो रखा है परमेश्वर ने मेरे को, इसमें मेरे प्रियो आप इस चौड़े मार्ग में क्या कर सकते हो मेरे प्रियो? नाचते गाते डीजे बजते हुए आप जा सकते हो। हालेलुया। इसमें कुछ नहीं है, आपका मौज ही मौज है। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर सकरा मार्ग में चलते हो तो यहाँ पर दुख और पीड़ा और मेरे प्रियो बहुत सारी समस्या और सामना और सताव और मेरे प्रियो विरोध का क्या करना पड़ेगा? आपको सामना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच करके देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दुख है मेरे प्रियो, लेकिन एक बार सोच लेना कि अंत में और जो सकरा मार्ग है वो मेरे प्रियो आपको जीवन की ओर लेकर के। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके सामने मेरे प्रियो ये दो मार्ग परमेश्वर ने पहले से मेरे प्रियो आपके लिए खोल करके। हालेलुया। अब इस दोनों मार्ग में से आप कौन सा मार्ग में जाना चाहते हैं? मेरे प्रियो ये आपका चुनाव ही है मेरे प्रियो, जो आपको या तो जीवन की ओर या फिर मृत्यु की ओर लेकर के जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो अगर नहीं तो फिर गड़बड़ है। मेरे प्रियो मैं आपको इस बात को मैं पूर्ण ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ, एक सही निर्णय मेरे प्रियो आपके जीवन में मेरे प्रियो आशीष को भरता है, और एक गलत निर्णय मेरे प्रियो पूरा जीवन के आशीष को क्या करता है? हालेलुया। कई बार देखना, कई परिवार में मेरे प्रियो अच्छा परिवार, हंसी खुशी परिवार रहता है, लेकिन कुछ गलती के कारण से उसके परिवार में ऐसा समय आ जाता है कि मेरे प्रियो उसका पूरा परिवार क्या हो जाता है। उसी प्रकार के मेरे प्रियो आज आपको 60, 70 या 80 साल नाचते कूदते आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि मैं दुख उठा करके मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन अंत में क्या है? शांति। आज आपको परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं तेरे सामने देख दो मार्ग में क्या किया रखा हूं, एक चौड़ा मार्ग और एक। चुनाव तुझे करना है, चुनाव हमारा है मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना। परमेश्वर कभी भी मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो चौड़ा मार्ग में नहीं चलाएगा, परमेश्वर कभी भी आपको सकरा मार्ग में नहीं चलाएगा। परमेश्वर ने ये चुनाव क्या किया है? आपको और मुझे क्या किया है? सौंप दिया है कि मैं तुम्हारे सामने दो मार्ग रखता हूं, और वो दो मार्ग को परमेश्वर पूरा अपने वचन के अनुसार क्लियर करता है कि तुम्हें सकरा मार्ग में क्या मिलेगा और तुम्हें चौड़ा मार्ग में क्या मिलेगा। परमेश्वर इनका बयान करता है, और इन दोनों मार्ग के अंत में क्या मिलेगा वो भी परमेश्वर क्या किया है बताता है। हालेलुया। अब इसके बावजूद भी अगर मेरे प्रियो अगर हम सही चुनाव नहीं कर सके, अगर इसके बावजूद भी मेरे प्रियो सकरा मार्ग और मेरे प्रियो चौड़ा मार्ग के विषय में हम जान करके भी अगर हम मन नहीं फिराएंगे मेरे प्रियो, तो फिर हमसे बड़ा मेरे प्रियो अंधा या मैं बोलूंगा बहरा और फिर कोई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूं, आप प्लीज आप प्रभु के वचन को और आप अपना मन लगाएं। हालेलुया। प्रभु हमेशा मेरे प्रियो आपके सामने दो मार्ग रखे, आपके जीवन के हर एक मोड़ में मेरे प्रियो चाहे कुछ भी में हो, आप हमेशा दो ही मार्ग आपको मिलेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए आपका सही मार्ग का चुनाव आपके जीवन में आशीष को लेकर के आएगा, उद्धार को लेकर के आएगा, चंगाई को लेकर के आएगा, छुटकारा को लेकर के आएगा, उन्नति बढ़ोतरी जो भी है वो सब मेरे प्रियो वो लेकर के आएगा। और एक गलत चुनाव मेरे प्रियो आपको पूरा मेरे प्रियो मृत्यु के ओर लेकर जा सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी बुद्धि से और अपने आंखों से देखते हुए मेरे प्रियो इस दोनों मार्ग में से हम एक मार्ग का सही चुनाव करें, जिससे हम आशीषित रहें। हालेलुया। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या हो जाए? आशीषित। हालेलुया। एक मेरे प्रियो परमेश्वर ये दो रास्ते के विषय में क्या करता है? परमेश्वर बताता है मेरे प्रियो। और क्या बताता है पता है मेरे प्रियो? एक वचन और निकले मेरे साथ, इसी मत्ती के सुसमाचार 6:24 को आप पढ़िए। 6:24। कोई मनुष्य हाँ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वह एक से बैर हाँ और दूसरे से प्रेम रखेगा
करेगा हाँ या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दो मार्ग बता रहे हैं। कौन सा मार्ग है? एक मार्ग परमेश्वर की सेवा का मार्ग है, दूसरा है मेरे प्रियो वो है धन के मार्ग है। हालेलुया। मेरे प्रियो अब ये परमेश्वर मेरे प्रियो साफ शब्द किया है कि अगर तू सेवा परमेश्वर की सेवा के मार्ग को चुनेगा तो तुझे क्या करना पड़ेगा? धन के मार्ग को चुनना पड़ेगा। और अगर तू धन के मार्ग को क्या करेगा? चुनेगा तो तुम्हें क्या करना होगा? परमेश्वर की सेवा के मार्ग को चुनेगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं पता है? दिमाग क्या लगाते हैं? इधर पाप भी कर रहे हैं और परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब वो रहता है कि हम दोनों तरफ रहेंगे। याद रखना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी बुद्धि भले आपको क्या कर सकता है? मेरे को ये आपको कहता होगा कि चलो थोड़ा सा बेविचार कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं और फिर आकर के तो फिर भैया हम क्या हैं? अच्छा परमेश्वर के लोग हैं, हम तो बढ़िया प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो आप कभी भी अपने जीवन में मेरे प्रियो या तो परमेश्वर की सेवा या धन की सेवा मेरे प्रियो दोनों में से एक को करेंगे। लेकिन ऊपर में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का है अगर दो स्वामी की सेवा करते हो ना पता है तो एक से निश्चय आप पैर रखोगे। हालेलुया। उससे अच्छा है मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सामने जो चुनाव है कि आप धन की सेवा करेंगे कि पैसा धन की सेवा करेंगे कि आप मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा करेंगे। आपको पता है इसी विषय में आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में पढ़ना तो मेरे प्रियो एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह के पास जाकर कहता है कि हे गुरु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जब परमेश्वर क्या करता है उसे कहता है कि बेटा तू चोरी मत कर, बेविचार मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर। तो कहता है कि प्रभु हे गुरु मैं तो इसको बचपन से नहीं करते आ रहा हूं, ये तो कोई आदत मेरे जीवन में है ही नहीं। वो खुश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब कहता है कि सुन अगर तू अनंत जीवन सचमुच पाना चाहता है तो तू अपने धन को कंगालों को क्या कर दे? बांट दे और तुझे काम मिलेगा। स्वर्ग में। हालेलुया। क्या बाइबल पूरी बताती है। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर ने रास्ता बता दिया लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यक्ति मेरे को मुंह लटका करके क्या किए रहे। मतलब इस धनवान व्यक्ति के लिए अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन मेरे को छोटा है धन के सामने। इसीलिए तो उसने क्या किया? अनंत जीवन को क्या कर दिया? ठुकरा दिया और कहां को पकड़ लिया? मेरे प्रियो धन। हालेलुया। मेरे प्रियो उस धनवान व्यक्ति की मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूं उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। वो ये नहीं समझ पाया कि मेरे प्रियो ये धन कितने साल तक उसके साथ रहेगा, क्या सुख देगा। मेरे प्रियो 60 साल तक सुख देगा। हालेलुया। नहीं देगा भाई, आपके पास अथाह पैसा है। हाँ आप क्या करोगे? बस खाट में लेटे रहोगे और ऑर्डर देते रहो सब नौकर रख करके। कितने से दिन तक? 60, ज्यादा से ज्यादा पैसा वाला हो तो 80 वाला होगा। चलो 80 साल, उसके बाद तो बेटा मरना ही मरना है। हालेलुया। मरने से तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता। चाहे मेरे प्रियो ये देश के मेरे प्रियो हमारे कोई भी बड़े से बड़े पद, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मेरे प्रियो इस देश के सबसे नीचे कैटेगरी के एक चपरासी झाड़ू मारने मरना तो सब। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद क्या? आज इस व्यक्ति ने मेरे प्रियो सोच करके देखिए कैसे इसने अनंत जीवन को धन के लिए ठुकरा दिया। लेकिन एक व्यक्ति और मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है जक्कई। जब प्रभु उसके घर में गया लोगों ने देखा कि देखो ये पापी के घर में यीशु मसीह आ गया है। उसने उठा और उठ करके क्या कहा? परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा कि हे प्रभु आज ही मैं जिनके लिया हूं उनको 4 गुना करके, और प्रभु मैं अपने आधी संपत्ति को मैं पिता मैं कंगालों को क्या कर देगा। सोचो जिसका अगर मेरे को 10 रुपए लिया है
तो उसको कितना लौटा रहा है 4 गुना करके? 50 रुपए। 10 रुपए उसका मूल हो गया, और बढ़ करके अगर 40 हो गया तो कितना हो गया? 50 हो गया। अब सोचिए 50 क्या कर दिया? लौटा दिया। अब उसके पास कितना हिस्सा बचा? 50। 100 में से अगर 50 क्या कर दिया, उसको जिसका लिया है उसको क्या कर 4 गुना करके लौटाया तो वो 50 हो गया। वो 50 क्या कर दिया? लौटा दिया। अब बचा कितना? 50। अब फिर प्रभु कहता है कि प्रभु जो मेरे पास 50 बचा है ना, इसमें से मैं आधा मैं क्या करूंगा? 25 को मैं क्या करूंगा? कंगालों को क्या करूंगा? हालेलुया। तब प्रभु ने मेरे को उसके घर में कहा, देखो लोगों, आज इसके घर में क्या आया है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को याद रखना प्रियो, परमेश्वर की जो सेवा है ना, सिर्फ वचन प्रचार करना इतना ही सेवा नहीं है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि वचन प्रचार करना ही सेवा है। अरे नहीं भाई, परमेश्वर की सेवा है। एक कलीसिया में आकर के अगर झाड़ू लगाते हो, ये भी परमेश्वर की सेवा है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा मेरे प्रियो ऊंचे पद में आपको मेरे प्रियो परमेश्वर ने पहुंचाया है, तो उस धन के द्वारा अपने जीवन में से कुछ हिस्सा को निकाल करके परमेश्वर की सेवा में, और जो अच्छा पद में है तो लोगों के सपोर्ट करके आप उसकी सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रियो ऐसा नहीं हो रहा है। आज हम सिर्फ यही सोचते हैं कि भैया मैं गीत गा रहा हूं तो यही सेवा है, आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो यही सेवा है। ये नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको रियल बता रहा हूं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के भवन में झाड़ू लगाता है, वो भी एक सेवा है। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको, मुझे, अगर मेरे प्रियो अच्छा प्रभु ने धन दिया है, मेरे प्रियो परमेश्वर ने अच्छा ऊंचे पद में अगर पहुंचाया है, तो मेरे प्रियो उस पद के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करें, उस धन के द्वारा कुछ हिस्से निकाल करके प्रभु के चरणों में आए, ताकि प्रभु के काम। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सेवा। आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करें? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की मैं कहानी को मैं बता करके मेरे प्रियो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ग्राहम स्टेन, आप जानते हैं, सुने ना, वैसे बोलते हैं ना ग्राहम स्टेन। क्या था? उड़ीसा का था वो। उड़ीसा मेरे प्रियो, और ये जो कहां का था? ये ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। और वहां से आकर के उड़ीसा में क्या कर रहा था? ये कोरियों का क्या करता था? सेवा करता था। हालेलुया। इसके विषय में पढ़ना मेरे प्रियो। अंत में क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई ऐसे मेरे प्रियो जो विरोधी थे मेरे प्रियो, उनको और उनके बच्चों के साथ एक कार में क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने के बाद मेरे प्रियो, जब उनको पकड़ा और पकड़ करके मेरे प्रियो जब न्याय में पेश किया, और मेरे प्रियो तो ऐसा जो निर्मयी जो हत्या था मेरे प्रियो, वो जो जज था मेरे प्रियो, उसका भी हृदय को क्या कर दिया था? झंझोड़ दिया था कि ऐसा कौन ऐसा विरोध करता है? कौन ऐसा किसी व्यक्ति को उसके बच्चे के साथ आग में जला देता है? मेरे प्रियो, हम जब सोचते हैं कि छोटा सा आग हमें जब हमारे किसी शरीर के किसी जगह में पड़ता है तो हम कैसा हो जाते हैं? मेरे प्रियो, सोचो जब वो जिंदा जलाएगा। अरे बच्चे को सोचो मेरे प्रियो, तो क्या करता है मेरे प्रियो? वो जो जज था वे उसके पत्नी को कहता है, और उसके पत्नी से पूछता है कि आप बताइए कि इनको क्या सजा देंगे। हालेलुया। क्योंकि सब चीज को क्या कर दिया? उसके ऊपर डाल दिया और कहा कि आप जो सजा इनके लिए आप करेंगे, हम वही इसको सजा देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो ग्राहम स्टेन की पत्नी थी मेरे प्रियो, उसने कहा इनको मुझे सजा नहीं रहा है, मैं क्या करता हूं? मेरे प्रियो, आप सोच सकते ये बात कोई छोटा नहीं था। उसके पति, उसके बच्चे जिंदा जलाए गए। लेकिन पता है वो क्यों का? पता है क्योंकि वो उसके पत्नी मेरे प्रियो भारत देश से और भारत देश के लोगों से क्या करता था? पता है? प्रेम करता, और वो चाहता था